आज अगर हम क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो आम आदमी की बात नहीं होती है, इंस्टीट्यूशंस की बात नहीं होती है, वेल्स की बात नहीं होती है, क्योंकि अब इन्वॉल्वमेंट कंट्रीज की हो गई है। रशिया, चाइना, अमेरिका, इंडिया, इन सब की इन स्टेटमेंट का इम्पैक्ट पड़ता है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। हम सबको पता है 3 दिन 4 दिन पहले रशिया ने एक स्टेटमेंट दी थी, मार्केट थोड़ी अच्छी थी, $49,000 के आसपास थी, उसने ट्रिगर किया और दोबारा से वो $45,000 के आसपास आ गई थी। तो अभी क्या लेटेस्ट न्यूज़ निकल के आ रही है और टेक्निकली क्या सिग्नल मिल रहा है, वो इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं। साथ के साथ बात करेंगे 2-3 इंपॉर्टेंट कॉइन्स के बारे में, जिसके बारे में हमसे लगातार लोग पूछ रहे हैं। एक है मैटिक, ऑल टाइम हाई टच करने के कगार पे है, तो आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। दूसरा एक्सआरपी $1 के आसपास पहुंच गया था, अगला टारगेट क्या हो सकता है, इसके पीछे की न्यूज़ क्या है। और तीसरा जो हम कॉइन बात करेंगे, आईसीपी, इंटरनेट कंप्यूटर। बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे हैं Web3 का ये कॉइन है, क्या ये डेड है, आने वाले टाइम में कुछ अच्छा कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो ये 3 कॉइन भी इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो को तो अभी तक आपने लाइक कर ही दिया होगा। दोस्तों यहाँ पे अगर टेक्निकली बात करने से पहले हम बात करते हैं, हम सबको पता है 3-4 दिन पहले जो रशियन बैंक की बात करें, सेंट्रल बैंक की, उसकी तरफ से स्टेटमेंट आई थी कि क्रिप्टो करेंसी को वो बैन कर देंगे और अपने यूजर्स को बाय नहीं करने देंगे, और उसकी वजह से एक पैनिक का माहौल यहाँ देखने को मिला था। फिर ओमिक्रॉन या 2-3 और फैक्टर निकल के आए जिसकी वजह से और पैनिक का माहौल बना। लेकिन अभी जो स्टेटमेंट निकल के आ रही है कि हम जो है क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट अलाउ करेंगे जैसा रिपोर्ट में आ रहा है, लेकिन बाहर की कंपनीज के थ्रू, यानी कि रशियन सिटीजन और बिजनेसेस जो है वो बिटकॉइन एक्वायर कर पाएंगे, लेकिन अपने लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू नहीं, वहां पे किसी कंपनी के थ्रू नहीं, वहां सेल परचेज नहीं, बाहर से आप ले सकते हो। ये चीज एक निकल के आ रही है और एक बड़ी स्टेटमेंट है। यहां पे आप समझ लीजिए, जो हम बैन की बात कर रहे थे, कम से कम रशिया में भी एक विंडो ऑफ होप दिख रही है कि वहां पे भी बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी कंप्लीटली बैन नहीं होगी। तो इसकी वजह से हमने दोबारा से क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर पॉजिटिव होते देखे सेंटिमेंट्स, और कल की ये स्टेटमेंट है और उसके बाद हमने लगभग 49,500 बिटकॉइन का प्राइस देख लिया था। इंडिया के अंदर भी अभी सिचुएशन ऐसी है और उम्मीद की जा रही है यहाँ पे भी ब्लैंकेट बैन नहीं होगा, और आने वाले टाइम के अंदर हमें जो है कुछ ना कुछ विंडो दी जाएगी जिसके अंदर क्रिप्टो करेंसी को भी इन्वॉल्व किया जाए और वहां पे हम ट्रेड कर पाए। और इंडिया के अंदर पार्लियामेंट सेशन भी खत्म होने वाला है, क्रिप्टो करेंसी बिल जो है लिस्ट हुआ लेकिन फ्लोर पे नहीं आया, तो इससे समझ में आ रहा है कि गवर्नमेंट हमारी और स्टडी कर रही है और आने वाले टाइम में हो सकता है अगले सेशन के अंदर आए या और टाइम ले। तो गवर्नमेंट हमारी पूरी ऑब्जर्व कर रही है, तो इससे ये पता चलता है कि अगर बैन करना होता तो अब तक कर चुकी होती, कुछ ना कुछ इसके अंदर भी वो रास्ते ढूंढ रही है। एक और बड़ी जो न्यूज़ निकल के आ रही है, चाइना की खुद की स्टेट रन न्यूज़ एजेंसी जो है लॉन्च करने जा रही है एनएफटी कलेक्शन को। दोस्तों एनएफटी की बात करते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या सवाल आता है या क्या दिमाग में आता है, आपके समझ में आता है ना, क्रिप्टो करेंसी, नॉन फंजिबल टोकन की बात होती है, क्रिप्टो करेंसी दिमाग में आती है। तो इससे कहीं ना कहीं पता चल रहा है भैया, क्रिप्टो करेंसी को तो तुम बोल रहे हो कि ये चीज़ें बैन कर देंगे, माइनिंग नहीं करने देंगे, फलाना नहीं करने देंगे, ढिमकाना नहीं करने देंगे, लेकिन एनएफटी की कलेक्शंस को आप लॉन्च कर रहे हो, ये चक्कर क्या है। अभी भी लगता है चाइना कन्फ्यूजन के अंदर है, लेकिन एक पॉजिटिव चीज़ हमें लगी जो हमें आपको बतानी चाहिए कि आने वाले टाइम के अंदर देर सवेर आप देख लीजिएगा, इनको भी एडॉप्शन इन चीज़ों की करनी पड़ेगी। एक और बड़ी चीज़ निकल के आई, हम सबको पता है एल सल्वाडोर, जो कि जिसने क्रिप्टो करेंसी के अंदर एक इतिहास रचा है, माइलस्टोन बनाया है कि उन्होंने अपनी कंट्री के अंदर बिटकॉइन को एज अ लीगल टेंडर बना दिया, पहली कंट्री है। उन्होंने फिर दोबारा से बाइंग करी है 21 बिटकॉइन की। अमाउंट छोटा हो सकता है अगर कंट्री को देखें, लेकिन जो जज्बा है ना वो बड़ा है और वो लगातार बाइंग कर रहे हैं। आज आपको रियलाइज नहीं होगा, आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद जब कंपेयर करेंगे, शायद आपको रियलाइज होगा कि ये जो छोटी छोटी बाइंग भी ऐसी कंट्रीज के लिए कितना बड़ा जो है एसिड बन के निकल के आ सकती हैं। तो बुकाले के लिए भी एक थम्स अप तो बनता ही है। दोस्तों ये ओवरऑल सिचुएशन है, ओवरऑल चीज़ चल रही है। और ओमिक्रॉन की भी बात करें तो थोड़ा न्यूट्रलाइज होता दिख रहा है और सारी मार्केट वहाँ से दोबारा से पॉजिटिव सिग्नल दे रही थी और इसकी वजह से हमने रिकवरी यहाँ पे देखी। अगर मैं टेक्निकली बात करता हूँ दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा और हमने आपको बताया भी था, 4 आवर के चार्ट में देखोगे, छोटा चैनल अगर आप देखते हो तो उसके अंदर हमें एक ब्रेकआउट वहाँ पर देखने को मिला, और ब्रेकआउट के बाद में आप देखते हो बड़ा चैनल भी देखते हो, जब से इसने क्रैश किया है उसको भी यहाँ ब्रेकआउट किया और इसको जो रेजिस्टेंस मिली लगभग ये 3-4 जो मूविंग एवरेजेस आ रही हैं वो मिली। तो यहाँ ध्यान रखना, हमने आपको बताया भी था
$49,500 से $50,000 इसको रेजिस्टेंस मिलनी चाहिए और वहीं मिली, और अगर उसको ब्रेक करता है तो हो सकता है आने वाले टाइम में ये 54,000 से $55,000 को टेस्ट करता दिखे। ये तो ओवरऑल सिचुएशन है ऊपर की, और हम सबको पता है लास्ट के 2 हफ्ते में क्रिप्टो करेंसी मार्केट थोड़ी ठंडी रहती है, तो हो सकता है 50 से $45,000 के बीच में घूमता मिले। लेकिन यहाँ पे टेक्निकली समझें, ऊपर का तो मैंने आपको बता दिया कहाँ इसको रेजिस्टेंस मिल सकती है। तो ये जो चैनल का ऊपर का टॉप है, ये इसके लिए सपोर्ट का काम करना चाहिए। बहुत सारी लाइन्स हैं, कंफ्यूज हो जाते होंगे आप, कहाँ कौन सी लाइन आ रही है, येलो, ब्लू, व्हाइट, ऑरेंज, तो इस पर आप ध्यान मत दीजिए। जो मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ वो चीज़ ध्यान रखिए। और दूसरा है ये जो जोन आ रहा है, जो कि आ रहा है लगभग $46,500 से $47,500, जिसके अंदर काफ़ी सारी मूविंग एवरेजेस आ रही हैं, वो इसके लिए सपोर्ट है। और हमने आपको बताया भी था एक इंपॉर्टेंट जोन जो है 44,000 से $45,000 है, जहां पे आप एंट्री ले सकते हो, बाइंग कर सकते हो, और अगर वहां टिका रहता है तो कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये ओवरऑल सिचुएशन है शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए। लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स हो बिंदास रहो, शॉर्ट टर्म में ट्रेड कर रहे हो तो ये लाइंस को आपको पता होना चाहिए कहाँ रेजिस्टेंस है और कहाँ सपोर्ट यहाँ मिलने वाली है। अब बात करते हैं दोस्तों मैटिक की। दोस्तों मैटिक भी अगर आपने नोटिस किया होगा, जब हमने लास्ट टाइम कवर किया था हमने आपको बताया भी था कि ये भी एक चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है और बड़ा परफेक्टली वहाँ पे ट्रेड कर रहा है। अगर आप देखते हो ये भी एक चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा था, और अभी देखोगे ये चैनल का जो टॉप है इसके लिए भी एक रेजिस्टेंस निकल के आया, और अगर आप देखते हो कि ऑल टाइम हाई लगभग बनाने की कगार पे है, जो कि इसका $2.7 के आसपास है, और आज की बात करें तो लगभग $2.6 तक ये छू के आ चुका है। अगर हम इसके टारगेट की बात करते हैं तो हमारे हिसाब से ये एक रेजिस्टेंस जोन है। जो ऑल टाइम हाई होता है ज़्यादातर वो एक रेजिस्टेंस जोन होता है, जो कि आ रहा है $2.6 से लेकर $2.75। अगर इसको ब्रेक करने में यहाँ कामयाब हो जाता है या इस चैनल को तोड़ने में कामयाब हो जाता है तो आने वाले टाइम में हमें लगता है ये $3-3.25 से लेके अल्टीमेट इसका टारगेट $4 तक हो सकता है, और हो सकता है कि जिस हिसाब से स्पाइक बन रही है ये $5 भी आने वाले टाइम के अंदर चला जाए। लेकिन अगर इमीडिएट टारगेट देख रहे हो तो $3.25 के आसपास इसका होना चाहिए, और अल्टीमेट टारगेट हम लेके चल रहे हैं $4 तक हो सकता है। अगर ये यहाँ नहीं टिकता है तो इसको इमीडिएट सपोर्ट जो मिलती है वो मिलती है लगभग $2 के आसपास, और हमने आपको बोला भी था $1.5-2 के आसपास मिलता है, तो इसको छोड़ना नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने उस टाइम पे एंट्री ली होगी और आज अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। तो यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको पता चल गया इसका क्या हो सकता है। और दोस्तों अगर XRP की बात करें, XRP हमने आपको कल की वीडियो में भी बताया था, अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देख लीजिएगा। एक बड़ा एयर ड्रॉप हो रहा है सोलो टोकन का XRP और सोलो होल्डर्स के लिए, जिसका स्नैपशॉट 24 तारीख को लिया जाएगा। सारी डिटेल हमने इस वीडियो में दी है। इसके अंदर हमने टारगेट भी शेयर किया था XRP का क्या हो सकता है, और हमने आपको बताया भी था एक इमीडिएट जो टारगेट हो सकता है इसका लगभग $1 के आसपास है, जिसको इसने हिट कर दिया है। अगर यहां से जाता है तो अल्टीमेट इसका टारगेट आप लेके चल सकते हो $1.1 तक ये जा सकता है। यहां पे इसको एक मेजर रेजिस्टेंस मिलने वाली है। अगर इसको पार कर पाता है तो हो सकता है ये $1.5 तक पहुंच जाए। लेकिन अभी की बात करें तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस इसको यहां पर है। और अगर सपोर्ट की बात करें तो लगभग $0.85 इसके लिए यहां सपोर्ट है। अगर आप इसके अंदर एंट्री देख रहे हो दोस्तों, इसके ऊपर जो न्यूज़ है उसके ऊपर ये काम कर रहा है, और हम सबको पता है एयर ड्रॉप होना है, तो हो सकता है इसके अंदर 1-2 दिन और गर्माहट रहे और ये आने वाले टाइम में $1 या $1.1 तक चला जाए। लेकिन अगर यहाँ पे जैसी न्यूज़ ब्रीथ आउट करेगी तो हो सकता है दोबारा सपोर्ट पे आ जाए और $1 से नीचे आके 0.85 से $0.8 भी आ जाए। तो अगर आप ट्रेडर हो तो इसके अंदर इस हिसाब से लाइन से काम कर सकते हो। अगर लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो दोस्तों आने वाले टाइम में जिस हिसाब से मार्केट अच्छा करेगी तो उम्मीद कर सकते हो ये भी $1.5 से $2.25 तक चला जाए। लेकिन यहाँ पे अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हो या आप एयर ड्रॉप के लिए देख रहे हो तो ध्यान रखिएगा, एयर ड्रॉप का जैसे ही स्नैपशॉट होगा हमें इसके अंदर ड्रॉप देखने को मिल सकता है, उस हिसाब से आप ट्रेड कीजिएगा। दोस्तों बहुत सारे लोग हमसे ICP के बारे में बात कर रहे हैं। ICP जिस हिसाब से इसकी हाइप बन रही थी, वेब 3.0 का प्रोजेक्ट है, तो आने वाले टाइम के अंदर ये एक ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है। दोस्तों अगर प्रोजेक्ट की बात करें तो इनका विजन ही जो है 10 साल 20 साल आगे का है। लेकिन अगर प्रोजेक्ट के अंदर देखते हैं या वेब 3.0 आने वाले टाइम में ट्रेंड बन सकता है, उसके हिसाब से देखते हैं तो ये प्रोजेक्ट अच्छा कर सकता है। और दोस्तों की सपोर्ट की बात करें तो ये अभी अपनी सपोर्ट से नीचे चल रहा है, और यहाँ पे बताएं $20 के आसपास ये मिलता है, $20 से $22 एक अच्छी एक्यूमुलेशन हो सकती है अगर आपका विजन 6 महीने 1 साल 2 साल का है। अगर मैं इसके टारगेट की बात करता हूं, इसका इमीडिएट टारगेट लेके चल सकते हो लगभग $27 का, और आने वाले टाइम में ये $35-36 तक भी जा सकता है। अगर शॉर्ट टर्म टारगेट की बात करता हूं $20 से $22 के अंदर इसके अंदर एक एक्यूमुलेशन बनती है। अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हो तो हमें लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर ये $50 से $70 भी जा सकता है। क्या ये $100 भी जा सकता है? तो अगर आप फ्यूचर लेके चलते हो जिस
हिसाब से इस प्रोजेक्ट के अंदर लगता है तो हो सकता है ये $100 भी चला जाए, लेकिन अगर इमीडिएट टारगेट की बात करते हो तो इसका 27 और लगभग 35 से $40 का आप लेके चल सकते हो। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और काम की लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप जहां आपका मन करे, और चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी जरूर करके जाइएगा। यही आपका प्यार है, यही हमें मोटिवेट करता है। और दोस्तों साथ का ट्विटर, टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, और ध्यान रखिएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से फॉलो कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इससे आप बचिएगा। अभी के लिए मैं विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।